हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। ओके, तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था यानी कि 16 कोशिकीय स्टेट जो कहलाती है, अवस्था जो कहलाती है, वो कहलाती है आपका मोरूला। क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है। ओके, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। ग्रेफियन पुटिका जो पाई जाती है ये स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, तो स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की उम्र होती है ये होती है 50 वर्ष। यानी ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। ओके, ये देखिए मैंने रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति यानी कि मीनार्क और मेनोपॉज इन दोनों के बीच डिफरेंस मैं समझा चुका हूँ। ओके, यहाँ आप देखिए जो रजोदर्शन जो होता है ये 11 से 13 के बीच में होता है, यानी कि आप इसे 10 से 13 के बीच भी कह सकते हो। ओके, 10 से 13 के बीच भी रजोदर्शन होता है। ओके, रजोनिवृत्ति की बात करें तो ये 40 से 50 वर्ष की उम्र में हो जाता है। 40 से 50 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाता है। ओके, चलिए इन दोनों के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे मैं अंतर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ओके, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो होता है द्विगुणित संरचना इनका होता है। युग्मनज का द्विगुणित संरचना होता है। ओके, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? ओके, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो ये करता है एक्रोसोम से स्राव। ओके, एक्रोसोम से स्राव करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। ओके, फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणुओं की सतह पे पाए जाते हैं। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ओके, तो ये होता है मीजोडर्म से। किससे होता है? मीजोडर्म। किस जनन से? तो मीजोडर्म से परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ओके, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। कौन सा भ्रूणीय से? तो मीजोडर्म से। मीजोडर्म भ्रूणीय से होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो ये पोषण में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? पोषण में। ओके, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कहलाता है। निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? तो वायु कोशिका कहलाता है। ओके, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? वायु कोशिका कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में 64 कूट होते हैं, यानी 64। ओके, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400 होती है। ओके, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है लगभग में। ठीक है, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय जो है एक स्त्री जनन तंत्र है, यानी कि एक मादा जनन तंत्र है। ठीक है, स्तनधारियों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि फैलोपियन नली में। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्रोसोम कहा जाता है। ओके, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। ओके, अंडाणु के भेदने से पूर्व यानी कि पहले शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है। तो अंडाणु के भेदने से पहले
यानी कि पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है। द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है द्वितीयक केंद्रक। ओके, द्विगुणित संरचना क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिका सहायक है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ सहायक है? तो ये शुक्राणुओं के परिपक्व में सहायक है। ओके, शुक्राणुओं के परिपक्व में ये जो है सर्टोली कोशिकाएं सहायता करती है। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल होती है कितना मतलब कितने समय का होता है? तो 9 माह का होता है। मानव मादा में गर्भकाल 9 मंथ का 9 मंथ्स का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 270 दिन। ओके, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन मान के चलो। ओके, तो 9 मंथ में कितना हो जाएगा? 270 दिन। ठीक है, चलिए मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। ओके, मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। ओके, जिब्रेलिन जैसा कि एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? पादप में, पेड़ पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। ओके, और ये वृद्धि में मदद करता है पेड़ पौधों को, यानी कि पादप को बढ़ने में। ठीक है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये अंडकोश में होती है। कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडकोश में होती है। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं वृषणों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषणों में पाई जाती है। इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। ओके, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। कोरक की गुहा कहलाती है सीलोम कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है। ओके, चलिए लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। लेडिंग कोशिकाएं वृषणों में पाई जाती है, यानी कि वृषण में पाई जाती है। ओके, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो ये कहलाता है FSH एंड LH। FSH एंड LH के द्वारा। ठीक है, चलिए परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है? अंडजनन। अंडजनन, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। ठीक है, अंडोत्जंस एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, यानी कि किसे उत्प्रेरित करता है? ओके, किसे बढ़ावा देता है? तो ये शुक्राणु जनन में ये जो है उत्प्रेरित करता है। ओके, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, किससे उत्तेजित करता है? तो शुक्राणु जनन को। ठीक है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है जनन स्तनों के द्वारा। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित कहाँ से होती है? जनन स्तनों के द्वारा होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, कहाँ से होता है जी? कॉर्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ओके, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया LH के प्रभाव से होती है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। ओके, गर्भाशय की भीतरी सतह कहलाती है, गर्भाशय की भीतरी सतह एंडोमीट्रियम कहलाती है। एंडोमीट्रियम कहलाती है। ओके, यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। आर्तव क्या कहलाता है? आर्तव कहलाता है। ठीक है, गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, चलिए नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है।
ओके, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन के द्वारा, शुक्राणु जनन के द्वारा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस की है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका PDF लिंक चाहते हैं तो कमेंट करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।